अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास क्रेडिट ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आपके पास क्रेडिट ऐप नहीं है तो आप बहुत कुछ लॉस कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप सेव कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। क्रेडिट ऐप सबसे पहले इंडियन ऐप है। आप हर जगह देख रहे होंगे आज के टाइम में यूट्यूब पर मतलब एड्स बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है और टीवी पे भी ऐड बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है क्रेडिट ऐप के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट ऐप है क्या, बार बार उसका आ रहा है एडवर्टीज़मेंट। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, नॉर्मल से लोग मतलब हम भी पहले नहीं मालूम था मुझे, तो मैं भी वीडियो स्किप कर देता था हमेशा। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं फिर समझा कि वाह ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए फ़ायदेमंद ऐप है, काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि ये एक इंडियन ऐप है, एक इंडियन डेवलपर ने इसे बनाया गया है, इंडियन डेवलपर के थ्रू इसको बनाया गया है। क्रेडिट ऐप आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ जानकारी देता है, ठीक है। आप उसमें से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना उसमें है, आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड हो, मतलब 4-5 बैंक अगर क्रेडिट कार्ड है तो सबका आप उसमें एक साथ रख सकते हैं डिटेल्स। और आपके बैंक में कितना पैसा है आप एक साथ उसमें सब में चेक कर सकते हैं एक ही ऐप में, ठीक। और क्रेडिट कार्ड के अगर आप बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से कोई सामान लिए हैं, क्रेडिट कार्ड मतलब लोन रहता है, ठीक। तो क्रेडिट कार्ड से कोई सामान लिए और उसका बिल पेमेंट करना अगर हम लेट हो रहा है, ठीक है, अगर लेट हो रहा है तो क्रेडिट ऐप जो है वो आपको व्हाट्सएप से मैसेज करेगा, फ़ोन आएगा क्रेडिट ऐप से, ठीक है, उसे फ़ोन आएगा, सब कुछ होगा कि आपका बिल का टाइम हो गया है, आप उसे जाके सबमिट कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने लगता है। आपको पता है कि अगर आप मतलब 1-2 दिन भी बस लेट होते हैं, ठीक है, आपका जो भी बिल है अगर आप उसे 1-2 दिन भी लेट हो रहे हैं तो आपको करीबन 60-70% तक ज़्यादा, मतलब अगर आपको 10,000 रुपये है बिल मतलब बकाया है, ठीक है, तो अगर आप नहीं दिए मतलब 1-2 दिन बाद लेट दिए तो आपको 60-70% मतलब कि 6,000 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब टोटल 16,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ये काम क्या करता है इसके बारे में, ठीक है। इसका यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी इंडियन ऐप जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी इंडियन ऐप नहीं बना रही हैं, लेकिन इसका जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है एकदम, मतलब आप इजी टू यूजेस है इसका इंटरफेस। सबको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं आप, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में आपका क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर, जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 के ऊपर है, ठीक है, तो आपका क्रेडिट स्कोर सही है, ठीक है। अगर उससे कम है तो क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब है, ठीक। तो इससे होता क्या है कि आप जब बैंक के पास जाते हैं अपना कुछ पैसे लेने, ठीक है, पैसे लेने अगर जैसे जाते हैं, आपको होम लोन चाहिए, जो भी लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर क्रेडिट स्कोर आपका काफ़ी अच्छा है तो आपको तुरंत बैंक लोन दे देता है। अगर क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब है तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक आपको लोन ही ना दे, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए भी क्रेडिट ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्रेडिट ऐप में आपको हमेशा दिखाता रहेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर क्यों ख़राब हो रहा है, क्रेडिट स्कोर कैसे सही हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस क्रेडिट ऐप में बता दिया जाएगा। मतलब इसीलिए ना मैंने बोला कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास क्रेडिट ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। क्रेडिट ऐप में बहुत ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि आप अगर किसी घर में लोन से रह रहे हैं या कोई चीज़ आपका लोन से लिए हैं, लोन पे है अगर आपका, ठीक है, तो आपको अगर उसका पेमेंट करना है, ठीक है, तो आप उसका रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, या जिसको पेमेंट करना है, या जैसे अगर आपको लोन नहीं लिए हैं, जैसे अगर घर रेंट पे लिए हैं तो आप वो जैसे अपने मकान मालिक का उसका बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं और आपका टाइम टू टाइम में आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ीचर है। और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ीचर है, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर सही है, आप जब क्रेडिट ऐप से पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें पॉइंट्स मिलती है, आप उस पॉइंट से क्रेडिट ऐप में शॉपिंग ऐप भी है, आप उससे उसमें शॉपिंग कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें ऑफ़र मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको छूट मिलेंगी उसमें, आप जब उसमें शॉपिंग करेंगे उस पॉइंट से। क्रेडिट ऐप में क्रेडिट प्रोडक्ट नाम का एक फ़ीचर है, उसमें आपको जैसे बैंक आप कहीं पे पेमेंट करते हैं तो आप
बैंक में बहुत ज़्यादा हिडन चार्जेस होते हैं। तो क्रेडिट प्रोटेक्ट जो है वो आपको बताएगा कि बैंक किस किस चीज़ में कितना कितना चार्जेस आपसे लिया। क्रेडिट ऐप में एक फ़ीचर ये भी है, बहुत अच्छी फ़ीचर, कि इसमें आप मतलब जैसे आप कहीं शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन साइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे, तो जब आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेडिट ऐप कार्ड्स, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको ऑफ़र मिलता है, ठीक है। तो क्रेडिट ऐप आपको ये भी बताएगा कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें कि आपको ज़्यादा अच्छा ऑफ़र वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट पे बताएगा, अमेज़ॉन बताएगा, लेकिन और दूसरे ऐप वेबसाइट रहते हैं वहाँ पे नहीं बताता है। तो आप खुद उसमें चेक कर सकते हैं क्रेडिट ऐप में कि आप कौन सा अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कौन से बैंक का, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा ऑफ़र मिल जाएगा, ठीक है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।